हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस क्लास में फिर से आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आज बोरोन फैमिली का चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि 13 ग्रुप्स और 14 ग्रुप्स इसमें शामिल हैं। तो इनके जो नीट पीवाईक्यू यानी कि नीट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। वो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनकी प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। तो बोरोन फैमिली में जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं जो पी वाई क्यू में आए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। AlF3 is soluble in HF only in presence of KF, यानी कि HF में AlF3 soluble है in presence of KF, पोटेशियम फ्लोराइड की उपस्थिति में। इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, इन तीनों में से बताना है। तो बच्चों, जब AlF3 soluble है इन HF ओनली इन प्रेजेंस ऑफ KF, इसका जो फॉर्मेशन होता है AlF6 का जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने के कारण ये सॉल्युबल होता है। लेकिन एनहाइड्रस HF में हाइड्रोजन बॉन्डेड जो फ्लोरीन होती है, फ्लोरीन आयंस नॉट अवेलेबल होती हैं, तो एनहाइड्रस में ये इनसॉल्युबल होता है। एक्चुअली में जो सॉल्युबल होगा ये KF की उपस्थिति में सॉल्युबल होता है। रिएक्शन को हम देखें, AlF3 प्लस KF इन प्रेजेंस ऑफ, यानी कि KF और HF के मिक्सचर का रिएक्शन जब AlF3 से करते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है K3AlF6। ये हमारा ये कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि हमारा बी ऑप्शन में है। होता क्या है कि AlF3KF इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो इनसॉल्युबल होता है। लेकिन AlF3 का रिएक्शन जब एनहाइड्रस HF, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये इसमें इनसॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है? इसमें फ्लोरीन आयन इज नॉट अवेलेबल, इसके कारण इसमें इनसॉल्युबल है। और KF और HF का जो मिक्सचर है, KF प्लस HF का जो मिक्सचर होता है, इसमें AlF3 सॉल्युबल है। फॉर्मेशन, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसके फॉर्मेशन के कारण AlF3 सॉल्युबल होता है। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा K3AlF6 का जो कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन स्टेट इंक्रीजिंग इन द सीक्वेंस। इसमें थैलियम, इंडियम, गैलियम और एल्युमिनियम है। ये हमारे 13 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इस प्रकार से होते हैं। इसमें जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आती है। तो बच्चों, डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +1 की तरफ डिक्रीज होती जाती है। कारण क्या है? लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है, 2 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं s ऑर्बिटल में, वो न्यूक्लियस के पास होते हैं।
और खास करके जो थैलियम है हमारा एलिमेंट्स है, जो थैलियम्स के जो एटम्स हैं उसमें क्या है, डी इलेक्ट्रॉन्स और एफ इलेक्ट्रॉन्स। सब सेल्स के अंदर जब डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण न्यूक्लियस के पास वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका आकर्षण बढ़ जाता है, जिसके कारण वो एस इलेक्ट्रॉन्स के, एस में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं 6s2, इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 और 6p1, इसके बीच में यहाँ d और f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, d10 और f14। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इनमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, इन दो इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण न्यूक्लियस के अधिक हो जाता है, बहुत मैक्सिमम हो जाता है, और इनका ये इस कारण से अक्रिय हो जाते हैं। इनका मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट हो जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंध जाते हैं, यानी कि ये रिएक्शन में भाग नहीं लेते। केवल एक इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है यही रिमूव होता है, इसीलिए इसकी जो +1 ऑक्सीडेशन है इसकी क्या है, स्टेबल है, स्टेबल। नीचे नीचे जैसे जाते हैं इसकी 3+, इसकी 3+, इसकी 3+, इसकी 3+, लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे ये स्टेबिलिटी +3 से +1 की टेंडेंसी हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस को देखें तो +1 की जो टेंडेंसी है सबसे अधिक है हमारी थैलियम मैक्सिमम, उसके बाद इंडियम, उसके बाद गैलियम और उसके बाद एल्युमिनियम, इनकी टेंडेंसी रहेगी। इसमें देखें ऑप्शन हम, थैलियम की मैक्सिमम है, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। बच्चों, जिस कंपाउंड में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट की कैटेगरी में रहता है। जैसे कि पहला BeCl2, BeCl2, क्योंकि बेरिलियम में 2s2 ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल के अंदर। तो एक एक जब क्लोरीन से ये बना लेता है, एक एक जो क्लोरीन से बना लेता है, तो इस प्रकार से इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। BeCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड, इस पर 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में होते हैं, ये क्लोरीन से बना ले तो टोटल इस पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि ऑक्टेट को पूरा नहीं कर पाते, यानी कि ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड है। CCl4, CCl4 में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं कंप्लीट, इसका ऑक्टेट पूरा होता है, पूरा ऑक्टेट पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इसमें कंप्लीट होते हैं, और कंप्लीट ऑक्टेट है ये, कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। यदि PCl5 को देखें हम, इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स
होते हैं जो कि ऑक्टेट को एक्सपेंड करता है। एक्सपेंडेड 10 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। इसमें क्या है, ऑक्टेट को एक्सपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से अधिक है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट की बात करें हम, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हैं, यानी कि ए और बी। इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट में ये दोनों कंपाउंड आएंगे। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए और बी। नाउ डिस्कस एल्यूमिनियम थर्ड क्लोराइड फॉर्म्स ए डाइमर बिकॉज एल्यूमिनियम यानी कि एल्यूमिनियम थर्ड क्लोराइड AlCl3 बात की जा रही है इसमें, AlCl3, क्योंकि यहाँ में एल्युमिनियम की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। तो इस केस में क्या होता है इसमें, क्योंकि ये डाइमर बनाता है, किस कारण से डाइमर बनता है, बिलोंग थर्ड ग्रुप, कैन हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, कैन नॉट फॉर्म ए ट्राइमर, ये हैज द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चों AlCl3 एक्चुअली में इसकी हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। इसमें जो कैन हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ये यही होना चाहिए, क्योंकि ये हायर कोऑर्डिनेशन नंबर अचीव कर लेता है। क्यों कि इसमें थर्ड पीरियड के होने के कारण इसमें रिक्त कक्षक होता है डी ऑर्बिटल जो होता है पहले उपस्थित होता है। इसमें डी इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या कर लेता है, ये अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर को इंक्रीज कर लेता है, 3 से इसका और बढ़ जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक उसका हो जाता है। इसलिए इसकी ऑक्टाहेड्रल क्या है, इसकी शेप बन जाती है। एक्चुअली में यदि डायमंड के रूप में जो रहता है AlCl3 कैसे रहता है, ये AlCl इसमें ऑक्टेट पूरा हो जाता है डायमंड के रूप में। AlCl3 एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये हो है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने से AlCl3 यानी कि Al2Cl6 डायमर रूप में ये स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें AlSp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है। तो इसमें ये जो हमारे चारों कार्बन है, सिरे के चारों कार्बन और 2 एल्युमिनियम के एटम्स, ये एक प्लेन में होते हैं, जबकि ये हमारा ब्रिज बॉन्ड बना रहे हैं, ब्रिज बॉन्ड बनाते हैं या बनाना बॉन्ड बनाते हैं। इसमें होता क्या है, इस प्रकार से ये ब्रिज बॉन्ड बनते हैं, ब्रिज बनता है इसमें, यानी कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स ये एल्युमिनियम बनाते हैं, जबकि ये चारों जो टर्मिनल क्लोरीन है ये बनाएंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इस स्ट्रक्चर में ये जो डायमर है, इसमें एल्युमिनियम के जो ये अलग प्लेन में है, ये जो ब्रिज क्लोरीन्स लगे हुए हैं ब्रिज बॉन्डिंग में, इनका जो एंगल है वो 97 का रहेगा, और इनके बीच में जो है एंगल 122। इस प्रकार से ये AlCl3 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर डायमर के रूप में स्टेबल
रहते हैं। तो जिसका आंसर है हमारा कैन हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट द लेस्ट सेकंड, यानी बोरेक्स, कार्नाइट, ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरेक्स, वीट, यानी कि सोडियम मेटाबोरेट इसका दूसरा नाम है बोरेक्स का। एक्चुअली में बोरेक्स जो है, बोरेक्स Na2B4O7 इंटू 10H2O होता है, जबकि कार्नाइट, जो कार्नाइट है वो होगा हमारा Na2B4O7 इंटू 4H2O। और हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड जो होता है हमारा H3BO3 या HBO का होल थ्राइस, BOH का होल थ्राइस, यानी कि ऑर्थोबोरिक एसिड। और बोरेक्स बेड, जिसको हम सोडियम मेटाबोरेक्स, सोडियम मेटाबोरेक्स, तो ये Na2BO2 NaBO2 के रूप में होता है। तो इसका हम मैच कर सकते हैं। बोरेक्स का 10H2O, Na2B4 10H2O होता है। कार्नाइट का ये होता है 4H2O, Na2B4O7 4H2O। ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, बोरेक्स बेड NaBO2, यानी कि सोडियम मेटाबोरेट, तो हम मैचिंग कर सकते हैं। पहला फोर्थ से ये हो रहा बी सेकंड और सी थर्ड और डी फर्स्ट। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन है, हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो डिस्कशन करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन, Na2V4O7 हीट करने के बाद रिएक्शन, ये कोई एक कंपाउंड है प्लस Na2BO2 इन द रिएक्शन द प्रोडक्ट X, हमने प्रोडक्ट X बताना है, यानी कि Na2B4O7 रिएक्शन करता है, यानी कि हीट का ये सिंबल है, इसको लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। तो उसमें X बन रहा है प्लस NaBO2। बच्चों, हमारा बोरेक्स है, बोरेक्स में से यदि हम जल के अणु को निकाल दें तो हमारे पास ये कंपाउंड बचता है, जिसका हीट करते हैं तो दो कंपाउंड हमारे बनते हैं। इसमें बोरिक ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। एक्चुअली में हमारा जो बोरेक्स है Na2B4O7 10H2O, इसको जब गर्म करते हैं हम तो पानी का अणु निकल जाता है और हमें Na2B4O7 प्राप्त होता है। इसको जब हम पुनः एक बार गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो इसमें B2O3 प्लस Na2BO2 प्राप्त होता है। इसमें होता क्या है, Na के दो अणु, Na के दो, तो इसको दो कर देंगे हम, 2Na, B4 है, 2 ये रहा और 2 ये रहा,
O7 है, 3 11 और 4, इस प्रकार से ये बैलेंस हो जाता है। तो ये जो बनता है बोरिक ऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक ऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड, या इसको क्या कह सकते हैं, बोरोन ट्राइऑक्साइड, बोरोन ट्राइऑक्साइड या डाइबोरेन ट्राइऑक्साइड, इसको किसी भी नाम से हम पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा, सोडियम, ये जो बोरेक्स को हीट किया, X जो मिला हमारा B2O3 बोरिक ऑक्साइड या बोरिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है, और जो NaBO2 है ये सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, ये हमारा ये प्राप्त होता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने नीट PYQ के क्वेश्चन जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट 13-14 ग्रुप्स, खास करके बोरोन ग्रुप, बोरोन फैमिली में से सॉल्व किया है। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहिए, सॉल्व करते रहिए। प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो इसी थीम पर आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स। ओके।